मेरा नाम संजय कुमार है और मैं अतर्रा से हूँ, यूपी बांदा डिस्ट्रिक्ट से। और हम परमेश्वर में आए। हमारी बेटी की तबीयत खराब थी 2019 से, जब कोरोना था। और उस समय कॉलेज में पढ़ाती थी विद्यालय में, जूनियर हाई स्कूल में। तो आई 15 अगस्त के बाद स्पीच दे करके टीचर थी वहाँ। इसके बाद तबीयत खराब हो गई। फिर हम लोग जो है वो घर में कैद थी, मतलब कुल मिलाकर के कहीं रिश्तेदारी में नहीं जा सकती थी, कहीं नहीं जा सकती। जाती थी घबराहट होती थी, तुरंत उसको घर आना पड़ता था। अपने मामा के यहाँ तक नहीं गई 2019 से आज तक। तो और हमारे घर में भी एक समस्या थी। मेरे भाई को जो है, जब हम लोग आए थे शादी वादी के बाद, तो दुष्ट आत्मा आती थी। तो 12 बजे रात को बोल देते थे कि मुझको डर लगता है, आ जाइए। तो हम लोग रात रात भर बैठे रहते थे। और ये था कि बहुत परेशानी होती था। मुस्लिम की मज़ारों में गए, वहाँ पड़े रहते थे। और मतलब हिंदुओं में सब जगह दौड़ लिया, तमाम ठग मिले, बहुत ज़्यादा ठग विद्या हुई और बहुत परेशान हुए। और हमारे घर में हाहाकार मच जाता था। पति पत्नी जब दोनों को देखते थे, जैसे एक दूसरे को देखते थे तुरंत चिल्ला उठते थे। और फिर जब बच्चे सोते हुए जगते थे कि ये क्या हो गया, तो वो भी चिल्ला उठते थे। एकदम पूरे घर में हाहाकार मच जाता था। हम अपने घर में ही ताला लगा देते थे और खेतों में पड़े रहते थे। अपना ही घर, और अपना ही घर एकदम लगता था कि यहाँ तो बहुत डर है। और अपने घर में ताला बंद किया, खेत में पड़े रहते थे। मतलब लोग सेफ्टी के लिए घर के अंदर आते हैं, लेकिन हम जो है सेफ्टी के लिए घर के बाहर जाते थे, वहाँ पड़े रहते थे। कोई रिलीफ नहीं मिला। ठग बहुत आते थे, ठग ले जाते थे, तांत्रिक आते थे। और जब हम कहते थे ठीक नहीं होते तो आप मेरे गुरु के यहाँ चलो। अब उनका तो 5 ने लगना नहीं है, हम ही पैसा खर्चा करें, फिर उसके गुरु के पास जाएं। फिर उसका गुरु कह देगा मैं फेल हो गया तो मेरे गुरु के पास चलो। मैंने कहा ये सब ठीक नहीं है। तो इसके बाद जो है किसी प्रकार से हम जो है बहुत भटके हुए थे, बहुत दुखी थे। तो हमारी छोटे भाई की बुआ सास हैं, कुंवर बुआ जी, वो खड़ी हो जाए थोड़ा सा। तो हमें परमेश्वर में लेके आई और ये हमारे यहाँ गई हुई थी। उन्होंने देखा ये लोग परेशान हैं, इन्होंने कहा चलो मेरे साथ, आप लोग आजाद हो जाओगे। लेकिन हमने कहा ये तो ईसाइयों का परमेश्वर है। मैं एक बार अतर्रा भी गया था चर्च में, तो हमारे बच्चों ने कह दिया कि हम वहाँ ना जाएंगे, ये रिश्तेदारी में जाएंगे, रंग ना लगाने मिलेगा, ये ना करने पड़ेगा, वो ना करना पड़ेगा, आप जाइए जहाँ जाना, हम ना जाएंगे। हमने कहा हमारे बच्चे ना जाएंगे तो मैं अकेले जाके क्या करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा था घर में चलेंगे, प्रेयर करेंगे, ठीक हो जाओगे। और मैं भी विरोधी विचारधारा की पार्टी में काम करता था, बहुजन मुक्ति पार्टी में। तो वामन विश्राम की पार्टी है, उसमें बढ़ चढ़ के आलोचना किया करता था। लेकिन जब बेटी की तबीयत खराब हुई, मैंने सोचा यार लगता है मैं आलोचना करता हूँ, इसलिए मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई। मैं फिर से लौट आया उनकी पूजा पाठ में, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। तो जो है फिर इसके बाद मेरे एक दोस्त थे, डेविड नाम था। तो वो कहते थे कि आप परमेश्वर को भी मतलब उनके पापा सरकारी वकील थे तहसील में। तो वो कहते थे हम परमेश्वर में हैं, आप आ जाओ। थोड़ा सा परेशान हो गए, बस इसके बाद कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो उसी वजह से हम गए थे। लेकिन जब बच्चों ने स्वीकार नहीं किया तो मसमर्द हो गए, फिर भटकते रहे। तो जब फिर ये चली आई कर बोली कि मैं सबका टिकट कटा दूंगी और मेरे साथ चलो, आजाद हो जाओगे। लेकिन बस वही विचारधारा थी कि लगता है यीशु मसीह में है जाने की, मतलब ईसाइयों के उसमें ले जाना चाहती है, नहीं जाना, उनका ना जाएंगे हम लोग। तो फिर ये चली आई का टिकट था। तो ये अपना कुलपहाड़ चली आई, इनकी ससुराल कुलपहाड़। तो जब चली आई फिर हमें समझ में आया कि जब कहीं रास्ता नहीं है, चारों तरफ की रास्ताएं सब बंद हैं, तो जहाँ जान बचे वहाँ जाना चाहिए, क्या हर्ज है। तो हम लोगों ने फिर ये चली आई। फिर हम लोगों ने बाद में प्लान बनाया कि चलना है। अब जब चलने का प्लान बनाया, हमारे बच्चों ने कहा सब लोगों को नहीं चलना है, शायद ना ठीक हो तो फिर पैसा बर्बाद हो जाएगा सबका, पहले इनको जाने दो, हमारे भाई को, इनकी बुआ है, वहां रुकने का इंतजाम हो जाएगा, ये जब ठीक हो जाएंगे तो बाद में हम चलेंगे। तो हमने कहा यार भैया, छोटे भाई से कहा हम ना जाएंगे और तुम लोग चले जाओ, तुम लोग ठीक हो जाओ, तुम बाद में जाएंगे। उसने कहा भैया मैं भी ना जाऊंगा। मैंने कहा क्यों ना जाओगे? कहा हम पति पत्नी हैं, अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो औरत जनी क्या करेगी, और ट्रेन में मान लो तबीयत खराब हो गई और दोनों की हो गई तो फिर तो मैं न जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर इसके बाद मैं थोड़ी देर बाद विचार किया
प्रभु ने मेरे दिमाग में डाला बात, तो मैंने कहा तुम तैयारी कैंसिल ना करो, मैं तेरे साथ चलता हूँ, बच्चे ना जाएंगे तो ना जाएंगे, तो मैं तेरे साथ चलता हूँ, वहां रुकेंगे और अगर तुम ठीक हो जाओगे तो मैं इनको दूसरे राउंड में ले जाऊंगा, दूसरे राउंड में ठीक हो जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने तैयारी बनाई। जैसे ही हमने तैयारी बनाई तो जो हमारे भाई पर जो दुष्ट आत्मा थी वो बेड था बाहर वाले कमरे में, तो पसीना छोड़ने लगा, नाक बहाने लगा, आंसू बहाने लगा, रोने लगा अपने आप। तैयारी बनाते ही उसने सुन लिया कि तैयारी बन गई, तो उसने बताया कि जब तुमने तैयारी कैंसिल कर दिया तो मैं बहुत खुश हुआ, अब ना जाएंगे, अब ना जाएंगे। तो अब जब पता नहीं कहां से तुमने तैयारी बना दिया, अब तो वहां मैं जला दिया जाऊंगा, वही कह रहा है सब कुछ, अब तो मैं वहां जला दिया जाऊंगा। मैं डरता हूं तो यीशु मसीह से डरता हूं और किसी से नहीं डरता। हिंदू देवी देवताओं में कहीं भी चले जाओ, मैं किसी से नहीं डरता। मुसलमानों में चाहे जहां चले जाओ, मैं किसी से नहीं डरता हूं। डरता हूं तो यीशु मसीह से डरता हूं, और अब मैं वहां जला दिया जाऊंगा, मैं बच नहीं सकता, उसने कहा। तो हमने कहा इतनी बड़ी ताकत, ये अपने मुंह से कह रहा है, हम तो इतने साल से परेशान है, इसने कभी नहीं कहा। कह रहा था तुम चाहे जितने बकरे कटा लो, मैं खून पीऊंगा, मस्त रहूंगा, और मैं किसी से नहीं डरता, मैं उनसे डरता हूं। तो जब उसने ऐसा कहा और कहा कि मैंने 1 साल पहले बुआ से झगड़ा करा दिया था, 1 साल पहले हमारे भाई ससुराल गए थे, तिनसे झगड़ा हो गया था। तो उसने कहा, उसने स्वयं शैतान ने कहा कि मैं जानता था कि ये परमेश्वर में न ले जाए, तो मैंने 1 साल पहले दारू पिला के इसको झगड़ा करवा दिया था। लेकिन आज ये, और जब ये दोबारा यहाँ आई है तब भी मैं जानता था कि इस बार आई है, इस बार न ले जाए। लेकिन जब तुमने तैयारी बना दिया तो अब मैं जानता हूं मैं नहीं बच सकता। तो फिर जब हमने सोचा कि अब ये शैतान जब स्वयं कह रहा है कि मैं वहां जला दिया जाऊंगा, तो अब हमको जरूर जाना चाहिए। तो फिर जो है आज तक क्योंकि हमने ऐसा सुना नहीं, तो फिर तुरंत हमने इनको बुआ जी को फोन किया, तो वीडियो कॉल हुई, पास्टर सर से जो है प्रेयर करवाई वीडियो कॉल में, उन्होंने अपनी बेटी को भी वहीं बगल में बैठा दिया और उनको भी, तो उनकी प्रेयर हुई, फिर शांत हो गए, वो शांत हो गए। फिर पास्टर साहब ने कहा कि आप आ जाइए, ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं होगी, जब आइएगा तो एक बार और प्रेयर कर देंगे। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, और हमने शैतान से कहा कि अब तो हम जहां कल जाते हो तो अभी तैयारी बना देंगे। उससे कहा आप चिंता मत करो, अब हम देरी नहीं करेंगे, हम तुरंत तैयारी बनाएंगे। और तुरंत गए, पैसे का बंदोबस्त किया, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान थे, 4-5 साल 6 साल बहुत होता है। और इसी बाधा में हमारे पिताजी एक्सपायर भी हो गए, हम उनको बचा नहीं पाए, क्योंकि जब कोई शक्ति बचा ही नहीं सकती थी। और मैं तो बचपन से इतना पूजा पाठ करता था कि सवेरे जगता था तो बहुत फूल लाता था और एकदम फूलों की सेज लगा देता था। खाना बच्चों के लिए घी नहीं खिलाता था, लेकिन उनको जो जलाता था, अगरबत्ती जलाता था। बहुत मतलब कक्षा 5 में पढ़ता था, तब से आज तक मैं इसी में डूबा रहा। सारे धर्म ग्रंथ पढ़ डाला, सब किताबें मेरे पास थी। लोग मुझको पड़ोस में बुला ले जाया करते थे कि वो बहुत अच्छा रामायण कहते हैं, चलिए बुला लाइए सुनेंगे। मतलब बहुत ज्यादा इसमें घुसा हुआ था। तंत्र मंत्र भी मैं जानता था, उनको भी, उनमें भी जा चुका था। मतलब इतना बुरी तरह फंस गया था कि मैं सोचता था कि मेरे बाद मेरे बच्चे ना करेंगे तो वो भी परेशान होंगे और मुझको गालियां देंगे कि हमारे पापा इतने देवी देवता पूजा करके चले गए, अब हम ना करेंगे तो हमको खा रहे हैं। तो मैंने कहा क्या किया, आप छोड़ा कैसे जाए, छोड़ूंगा तो और पटकेंगे, कोई आश्रय नहीं था, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। तो फिर जब हम लोग यहाँ आए तो तैयारी बनाया, तुरंत परमेश्वर ने उसी दिन पैसे का बंदोबस्त किया। शाम को हमको बैठना था और पैसा उसी दिन लेने जा रहे हैं दोपहर को। अब तो उन्होंने से एक हमारे उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, तो वो कहते थे कि आप आधी रात को आ जाइए, आपको पैसा तुरंत मिलेगा, आप कहीं मोहताज नहीं रहेंगे पैसे की। मुझको कह रखा था। तो मैं उनके पास गया। अब वो कहने लगे कि सर जी कल ले लीजिएगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, कल के लिए ना करिए, उनकी कपड़े की दुकान है बहुत बड़ी, लेकिन वो कह बैठे कि मतलब कल ले लीजिएगा। मैंने कहा आज मेरी टिकट है और शाम को मुझे ट्रेन में बैठना है, और किसी तरह से बनाइए, चाहे जैसे बनाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुरंत इंतजाम कर दिया। मतलब परमेश्वर की दया थी, हमने 100% जाना है, तो परमेश्वर ने हमारे पैसे का भी इंतजाम किया। टिकट कंफर्म नहीं था, वेटिंग में था। हम ट्रेन में आए और बेटी की ऐसी तबीयत थी कि खड़े खड़े तो आ ही नहीं सकती थी, खड़ी हो ही नहीं पाती थी, बिल्कुल मतलब मृत्यु के स्टेज में थी। मतलब खाना वाना तो खाती नहीं थी, अपने हाथ से नहीं खाती थी, मम्मी थोड़ा बहुत खिलाती थी जबरदस्ती की, खा लो बेटा, नहीं थोड़ा बहुत पानी पीने के लिए, मम्मी भूख नहीं लगती तो क्या खाऊं, ऐसा बोलती थी। तो फिर हम लोग ट्रेन में आए
परमेश्वर को याद करके। और टीटी आया तो जब बात हुई उससे, उन्होंने कहा चलो ये सब वर्ग तुम्हारे लिए हैं, जाओ सो जाओ। मैं बीच में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि हमारी पत्नी यहाँ थी, चर्च में हम लोग पहले रहते थे यहीं ही। तो एक बार इसने देखा सवेरे सपना कि फोर्स लगी हुई है यहाँ, और वो लोग कहते हैं चलो अब सवेरा हो गया, हमारी ड्यूटी खत्म। तो हमने पास्टर सर से बताया कि ऐसा सपना आया है, तो हमारे यहाँ तो पुलिस लगी रहती है रात में। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, परमेश्वर के दूत लगे होंगे हमारी रक्षा में, हम भले ही सोच लें कि यहाँ कोई नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग, मतलब परमेश्वर ने हमको सीट दिला दिया, हम सोते हुए आए, आराम से ट्रेन में सोते हुए आए। तो जब यहाँ आए हमारी प्रेयर हुई, हमारी बेटी जो खाती नहीं थी उसी दिन प्रेयर हुई, रात को सो गई और सवेरे कहती मम्मी जल्दी से चाय वाय ब्रेड रोड लाओ कुछ खाने के लिए, मुझको भूख लगी। जिसको हम जबरदस्ती खिलाते थे, मना खिलाते थे, कौर दो कौर खा लो, वो एक प्रेयर में सवेरे कहता खाना लाओ जल्दी भूख लगी है। धन्यवाद है पिता का। इसका नाम प्रतिभा मणि है और इन्होंने एमए कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, लेकिन 2019 से तबीयत खराब थी, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया, आज परमेश्वर की महिमा करती है। इंग्लिश से बीए भी किया, परमेश्वर ने बहुत ज्ञान बुद्धि दिया है। अब परमेश्वर में आ गए हैं तो परमेश्वर अब आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। तो इस प्रकार से हम आए। और एक गवाही मेरी और है कि हमारे भाई की पत्नी 8 साल से 8-10 साल हो गए थे, वो खाना नहीं खा पाती थी। मतलब उसके मिर्च तो उनके खाने में पड़ता ही नहीं था, नमक तक उसको छरछराता था, मतलब अंदर भोजन लेने में। और बहुत दिखा लिया था, बांदा दिखा लिया और चित्रकूट दिखा लिया, जानकी कुंड अस्पताल, मतलब बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, कैंसर जैसे लक्षण थे, मतलब खाना नहीं खा पाती थी। तो वो आई और यहाँ प्रेयर हुई और उसी रात शाम को बुआ के यहाँ भोजन बना मिर्च डाल करके, और उन्होंने खा लिया, पता ही नहीं चला कि मैं उन्हें कहा ही नहीं, न बताया कि मैं ना खाऊंगा, और उसी मिर्च का भोजन उसी दिन खाया। 2-4 दिन भी नहीं लगे कि 2-4 दिन प्रेयर के हो जाए, इसके बाद उसी दिन प्रभु का चमत्कार। जो 8-10 साल से न खाया हो मिर्च, वो उसी दिन शाम को खाना खा ले। ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहाँ मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग आनंदित हुए प्रभु में, आज खुशहाल हैं।